पुरज़ोर एक आवाज़ है, खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। कुछ समय पहले मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। एक बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की, दिल तितली का दीवाना था। हम और आप अगर अपने बचपन की यादों का एक छोटा सा भी झरोखा खोलें तो पाएंगे कि बचपन की यादों का एक बड़ा हिस्सा रंग बिरंगे खिलौनों के आसपास घूमता फिरता नजर आएगा आपको। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कोई बचपन जो खिलौनों के बिना हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश के कितने ही बच्चे आज भी बिना खिलौनों का बचपन जीने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसे ही बच्चों की जिंदगी को खिलौनों के रंगों से रोशन करने में जुटी हुई हैं हमारी आज की तेजस्विनी, जो देश के 28 राज्यों और यूटीज में टॉय बैंक्स और टॉय लाइब्रेरीज चला रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है कई पुरस्कारों से सम्मानित विद्युन गोयल। बांटने से खुशियां बढ़ती हैं, जिंदगी का ये गूढ़ सच विद्युन गोयल ने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था, जब स्लम में रहने वाले बच्चों के साथ अपने खिलौने साझा कर उनके चेहरों पर आई मुस्कान से ही नन्ही विद्युन खुश हो जाती थी। इस एक काम ने विद्युन के बालमन को इतना प्रभावित किया कि बाल्यावस्था में ही दोस्तों के साथ मिलकर बना डाला टॉय बैंक, जो आज एक मुहिम का रूप ले चुका है। देश के किसी बच्चे का बचपन खिलौनों से महरूम ना हो, इस सपने को पूरा करने के लिए विद्युन ने निजी कंपनी की अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया, जो आज देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5160 टॉय लाइब्रेरीज के जरिए 5 लाख बच्चों का बचपन संवार चुका है। स्कूलों में बच्चों को अपने खिलौने बांटने के लिए प्रोत्साहित करती विद्युन अब तक 15 लाख से ज्यादा पुराने खिलौनों की मरम्मत कर उन्हें नया जैसा बनाकर दूर दराज के गांवों, भुज, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों तक वंचित वर्ग के बच्चों तक पहुंचा चुकी हैं और इस पहल के जरिए 3,70,000 LBS कार्बन उत्सर्जन की बचत कर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम रोल अदा कर रही हैं। खिलौने भी बच्चों के विकास के लिए जरूरी हैं। इस सोच को लेकर जागरूकता फैलाते हुए देश भर में वंचित बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरती विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और परोपकार के क्षेत्र में इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 पर विशेष रूप से सम्मानित विद्युन गोयल ही है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात विद्युन गोयल के साथ। विद्युन, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हमने पैसों के बैंक्स के बारे में तो सुना हुआ है, रोटी बैंक्स तक के बारे में सुना हुआ है, लेकिन ये टॉय बैंक्स क्या है? जैसे आप नॉर्मल बैंक में जाते हैं और पैसे जमा कराते हैं, टॉय बैंक में हम टॉय इकट्ठे करते हैं और आप अपने उन खिलौनों को दे सकते हैं जिनसे अब आप खेल नहीं रहे, आपके लिए एज के हिसाब से छोटे हो गए हैं, और हम टॉय बैंक पे उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो टॉय बैंक एक संस्था है जो कि टॉय लाइब्रेरीज और प्ले रूम बनाता है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो कि इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम 25 स्टेट्स और 3 यूटीज़ में काम कर रहे हैं, तो कश्मीर से लेकर अंडमान आइलैंड्स तक और रूरल एरियाज़ और भुज में आप लेकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक हम दूर दूर गांव-गांव में उन जगह पे पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंच रहा, जहां शायद रेलवे भी नहीं पहुंचता, वहां तक हम भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे को उसका बचपन वापस मिले और हम राइट टू प्ले पे काम करना चाहते हैं। एक बात बताइए विद्युन कि जब भी हम वंचित वर्ग के बच्चों की बात करते हैं तो हम इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें भरपेट भोजन मिलना चाहिए, उन्हें रहने के लिए घर मिलना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन खिलौने भी उनकी जरूरत है। इस तरफ तो हमारी सोच ही नहीं जाती है। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया? एक्चुअली मैं अपने बचपन से ही कहानी को शुरू करूंगी। मैं एक
पूरे भरे फूले घर में पैदा हुई थी। हम शायद 8-9 भाई बहन थे, कज़न्स वगैरह सब मिलाकर। और हमारे घरों में पहले सब अपने बड़े कज़न्स का ही कपड़े पहनते थे, उन्हीं के खिलौने से खेलते थे। तो एक से दूसरे की प्रथा जाने की प्रथा थी ही। मैं अपने फादर के साथ काफ़ी स्लम एरियाज़ में विज़िट करती थी, वहाँ पे वो काम करते थे। और जहाँ पर बच्चों के पास टॉय नहीं होते थे तो मैं कई बार अपने टॉयज़ उनको डोनेट करती थी जब अपने पापा के साथ जाती थी। और धीरे धीरे ये सिलसिला वहीं से शुरू हो गया, जो पहले हम अपने घरों में ही खिलौने इकट्ठे करने लग गए। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में मैं शुरू हुई तो पहला कलेक्शन सेंटर खोला हमने कमला नगर में। मेरी फ्रेंड की मम्मी की दुकान थी, तो उसके बाहर हमने एक डब्बा रख दिया, क्योंकि तब तो डिजिटल एज नहीं थी, कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, अब लोगों तक पहुँचे कैसे कि अपने खिलौने दीजिए। तो हम दुकानों के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर डब्बे रख देते थे और कॉलेज के पीसीओ के बूथ में बैठ के स्कूल प्रिंसिपल्स को फ़ोन करते थे कि अपने स्कूल में मीटिंग दीजिए और आपके बच्चों को हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि अपने पुराने खिलौने डोनेट करिए। लेकिन क्या उम्र थी आपकी उस वक्त जब आपने ये सब काम करना शुरू किया? आई थिंक मैं स्कूल में थी तो 16-17 उम्र की थी जब मैंने खिलौने अपने ही इकट्ठे करने और फैमिली से शुरू कर दिए। अच्छा। और 18 साल की उम्र में मैंने पहला कलेक्शन सेंटर खोल दिया था। और तब मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे और हमने ही अपने कॉलेज से अपना पहला वॉलंटियर्स बने, उन्होंने ही पहले अपने घरों में कलेक्शन सेंटर खोले। इनफैक्ट उनमें से काफ़ी लोग हैं जो 15-15 साल से अपने घरों में कलेक्शन सेंटर आज भी चला रहे हैं। तो इसी तरीके से उसकी शुरुआत हुई। सो जो पहला कलेक्शन सेंटर एक किसी के शॉप के आगे से था और एक कलेक्शन सेंटर से लेकर और एक सिटी में आज हमारे पास 32 कलेक्शन सेंटर्स हैं। हम 6 सिटीज़ से कलेक्ट करते हैं। और टॉय लाइब्रेरीज जो पहले हम सिर्फ दिल्ली में करते थे और इनफैक्ट सिर्फ टॉयज़ बांटते थे, अब हम टॉय लाइब्रेरीज जो एक कम्युनिटी रिसोर्स है वो बनाते हैं और हम पूरे देश में फैल गए हैं। ऐसा तो मैंने कभी आप तक वो लोग कैसे पहुंचते हैं? ये मतलब आप कैसे इकट्ठा करते हैं टॉयज़ को? किसी के पास अगर घर में टॉयज़ पड़े हैं जो आमतौर पर होते ही हैं लोगों के, जहाँ पर भी बच्चे होते हैं घरों में, तो वो कैसे आप तक पहुँचते हैं? पहले जैसे हमारे 1 या 2 कलेक्शन सेंटर थे, हमें लगा था कि उसी से लोग आएंगे और दे देंगे, बट एक्चुअली लोगों के लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है आना। तो हमने दिल्ली में जगह जगह पे कलेक्शन सेंटर खोल दिए। तो अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आपके घर के 5 या 7 किलोमीटर पे ये कलेक्शन सेंटर है, तो आप उनको फ़ोन करिए और जाइए और वहाँ खिलौने दीजिए। उन सेंटर से हम वीकली कलेक्ट करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ होते हैं? स्कूल्स में। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रिविलेज्ड बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को हमने कनेक्ट करना शुरू किया। तो आज हम 150 स्कूल से हर साल टॉयज़ इकट्ठे करते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब 3000 बच्चे 150 स्कूल में एक साथ खिलौने देते हैं तो हमारे पास ट्रक भर भर के खिलौने आते हैं। इनफैक्ट पहले लोग अपने सिर्फ पुराने खिलौने देते थे, लेकिन हमने बच्चों को धीरे धीरे मोटिवेट किया कि असली शेयरिंग वो है कि आपके दिल के करीब जो हो वो शेयर करिए। एक मैं स्कूल में गई थी, वहाँ पर हमने एक 3 R's जो होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, उन पे एक वर्कशॉप करी। वर्कशॉप के स्टार्टिंग में हमने पूछा कि आपका फेवरेट टॉय क्या है, तो मान लो सबने बोला लेगो। लास्ट में हमने पूछा कि किसने लेगो डोनेट किया, तो एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। तो हमने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला मैम दिस इज़ सो प्रेशियस। तो हमने बोला फिर आपको क्यों लगता है टॉय देना चाहिए था? वो बच्चे शायद 7 या 8 साल के थे, उनको तुरंत समझ में आ गया कि अगर हम ये टॉय शेयर करेंगे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ रियल शेयरिंग, दैट इज़ शेयरिंग देयर लव। जो उनको हैप्पीनेस मिलती है वो हैप्पीनेस बांटेंगे। तो उनको ये समझ में आया कि जो खिलौना आज वो दिल्ली में बैठ के हमें डोनेट कर रहे हैं, वो कल को किसी बच्चे को अंडमान में, कभी गुजरात में, कभी उड़ीसा में, कभी तमिलनाडु में, कभी जम्मू एंड कश्मीर में, वो पूरे भारत में वो खुशियाँ बांट रहे हैं। विद्युन, आप बहुत नोबल काम कर रही हैं। वाकई ये किसी भी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देने वाला काम वाकई बहुत बड़ा होता है विद्युन। लेकिन आपने 28 राज्यों तक जो इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, कैसे उन लोगों से वहाँ कनेक्ट कर रही हैं आप? पहला तो चैलेंज यही था, जैसे आपने बताया, लोगों को कन्विंस करना कि प्ले और टॉयज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ये बताना कि ये सिर्फ लेजर एक्टिविटी नहीं है और बच्चे इनसे बहुत चीज़ें सीखेंगे। उनकी कंसंट्रेशन स्किल्स बढ़ेंगी, उनके आपका ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस होंगे, अटेंडेंस बढ़ेगी, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ेंगी। अगर वो आपस में खेलेंगे तो सोशल स्किल्स बढ़ेंगी, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी न्यूमेरिकल स्किल्स बढ़ेंगी, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बढ़ेंगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है और हम आज भी स्ट्रगल करते हैं
बट ये कंटिन्यूस जर्नी है जो चलती रहेगी, बट रोज़ हमें एक नई सफलता मिलती है। दूसरा चैलेंज तो बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का था, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरे देश में टॉयज़ पहुँचाना अभी भी बहुत मुश्किल काम है। तो कभी हम ट्रक से टॉयज़ भेजते हैं, कभी हम पहली बार जब हमें दिल्ली से बाहर टॉयज़ भेजने पड़े, हमें समझ में ही नहीं आया हम कैसे भेजें। तो अब हम रेलवे से टॉयज़ भेजते हैं और उनके पार्सल पहला डब्बा रेलवे का मैंने ही पैक किया है। पहले रेलवे के पार्सल ऑफिस में मैं गई, जहाँ पर वो नापते हैं बॉक्सेस को वेट के हिसाब से, वहाँ पे मैंने ही नपवाया, पहली रिसीट वही करी। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट हमें हर तरफ से लोगों का सपोर्ट भी मिला। रेलवे में हमें लोगों ने सपोर्ट किया कि कभी डब्बा गलती से इस ट्रेन के बजाय उस ट्रेन में चढ़ जाए, लेकिन आज तक मेरा एक भी डब्बा खोया नहीं है। और वैसे भी बच्चों तक सही लोगों तक पहुंचाए, बड़ी बात है। विद्युन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे विद्युन से जानेंगे कि इन खिलौनों के जरिए बच्चों की जिंदगी कितनी बदली है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तेजस्विनी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू नेहा, सेफ लाइफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी और आज हमारे साथ हैं टॉय बैंक्स चलाने वाली विद्युन गोयल। विद्युन, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जहां बच्चों ने जब खिलौने देखे तो उनके चेहरे पर क्या मुस्कान, क्या मुस्कुराहट होगी। क्या कुछ प्रभाव, क्या कुछ इम्पैक्ट इस मुहिम का बच्चों में आप देखती हैं? बहुत ऐसे राज्य हैं, और क्योंकि हम गांव में ट्राइबल एरियाज़ में काम करते हैं, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि कई जगहों पर बच्चों ने टॉयज़ देखे ही नहीं हैं। इनफैक्ट अभी हम एक राजस्थान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ जो हम टॉय लाइब्रेरीज आंगनवाड़ियों में बनाने गए, हम 50 आंगनवाड़ीज़ में अभी टॉय लाइब्रेरीज हमने इसी महीने ख़त्म करी हैं बनाकर। तो बच्चे ऐसे ऐसे करके छूते हैं टॉयज़ को जैसे कि कितना प्रेशियस कमोडिटी है, उन्होंने कभी देखे ही नहीं हैं। उनको डर है कि ये टॉयज़ उनसे टूट जाएंगे। हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं बेटा, ये आपके लिए हैं, आप खेलिए इनसे। तो पहले तो उनके लिए ये चीज़ उन्होंने कभी देखी ही नहीं। उसके बाद जब आप देखते हैं कि बच्चे खेलना शुरू करते हैं तो उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आप देखते रहते हैं। कई बच्चे बहुत आइसोलेटेड होते हैं और दूसरों बच्चों से बात ही नहीं करते, और प्ले थेरेपी एक चीज़ है जो उनको बहुत मदद करती है एक सोशल एनवायरनमेंट में डेवलप करने के लिए। हमने देखा है कि 60% जगह जहाँ हमने टॉय लाइब्रेरीज बनाई है वहाँ अटेंडेंस बढ़ गई है, चाहे वो आंगनवाड़ीज़ हो या स्कूल्स हो। हमने देखा है कि ड्रॉप आउट रेट्स कम हो गए हैं। हमने देखा है कि 19% जगह उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, और 80% जगह उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स डेवलप हुई हैं। तो हम तो टॉयज़ को फर्स्ट एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड बोलते हैं कि बच्चा कलर्स भी उसी से सीखता है, शेप्स भी उनसे सीखता है, आपस में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करना भी सीखता है। जब आप आपस में खेलते हैं तो शेयरिंग भी उससे सीखता है। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चों की उसके लिए, उससे टॉयज़ से। और बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायी कहानियाँ भी होंगी आपके पास, ज़रूर वो भी जानना चाहेंगे, जहाँ बच्चों ने इन खिलौनों के जरिए बच्चों की जिंदगी बदली हो। आपने कई तरीके से बताया कि उनका विकास होता है, बहुआयामी विकास होता है खिलौनों के जरिए, क्योंकि ये शिक्षा का एक जरिया बन जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी कहानियाँ भी हैं जो दिल छू लेती हैं? करीबन 6 से 7 साल पहले जब मैंने ये निर्णय भी लिया कि मैं टॉय बैंक पे फुल टाइम काम करूँगी, तो हमने उस टाइम पर एक देवास डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में अराउंड 800 बच्चों के लिए वहाँ पे टॉय लाइब्रेरीज बनाई थी 15 गाँव में। वहाँ से हमें एक हैंड रिटन चिट्ठी आई हिंदी में, जिन्होंने इतना लंबा उन्होंने हमें थैंक यू नोट भेजा लिखकर कि पिछले 10 साल से उन्होंने यहाँ टॉयज़ नहीं देखे, और ये 15 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से। तो कुछ रिसोर्सेज पहुँचना, टॉयज़ जैसी चीज़ जैसे आपने बताया देश में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं और टॉयज़ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है।
तो हमें लगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में शायद जा रहे हैं। और मेरे को ये बहुत ही अजीब लगा कि शायद बच्चों ने कभी ऐसी टॉयज़ देखे ही नहीं हैं। क्या ऐसी ही घटना थी कि आपने अपनी एक बड़ी जॉब छोड़ दी और इसे अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया? हाँ, मैं ऑल्दो टॉय बैंक बहुत टाइम से चला रही हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ और जॉब के साथ साथ, बट जब ऐसी स्टोरीज़ आपको रोज़ सुनने को मिलती हैं कि कैसे आप बच्चों की रोज़ की ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर रहे हैं, या एक झारखंड से मुझे स्टोरी मिली जो कि बच्चे 12 साल की बच्ची है, जौना विलेज से शायद, उन्होंने लिखा कि 12 साल की बच्ची बोल रही है कि अगर मैं उन खिलौनों से खेल पा रही हूँ जो कि ये शहरों के बच्चे खेल पा रहे हैं, तो मैं भी एक डेली वेज लेबरर नहीं बनूँगी, मैं भी उनके साथ कम्पीट करूँगी, मेरा भी फ्यूचर उनकी तरह ब्राइट है। अगर हम ये थॉट प्रोसेस भी जनरेट कर पा रहे हैं सिर्फ एक टॉयज़ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के दिल में हम एक नई उमंग जगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विद्युन। एक और बड़ी बात जो टॉय बैंक के लिए कही जाती है कि जब आप लोग टॉयज चुनते हैं बच्चों के लिए, हाँ। तो भी आप खास ध्यान रखते हैं। हाँ क्या जी। ये हम जो आजकल बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल टॉयज होने चाहिए, हाँ जी। क्या इस सोच को भी आप अपने बैंक के जरिए दिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हर टॉय लाइब्रेरी और हर टॉय बैंक जेंडर न्यूट्रल होता है। हम कभी नहीं देखते कि वहाँ पर कितने लड़कियाँ और कितने लड़के हैं। हर टॉय कि सारे लड़के भी होंगे तो हम इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे किचन सेट्स हों। अच्छा। तो एक मुझे ऐसा लगता है हम ही बच्चों से पहले टाइम लड़का और लड़की में डिफरेंशिएट टॉयज़ के थ्रू ही करा देते हैं कि भैया लड़का हो तो गाड़ी से खेलेगा, लड़की है तो डॉल या स्टफ टॉय से खेलेगी। क्यों? और इनफैक्ट एक BBC की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने बच्चों के कपड़े बदल दिए और फिर एक वॉलंटियर को बिठाया और बोला कि इन बच्चों से खेलो, तो वो वॉलंटियर अपने आप ही बच्चों को जेंडर के हिसाब से सो कॉल्ड टॉयज़ दे रही थी और बाद में पता चला कि बच्चों के कपड़े बदल दिए थे। तो हम इंश्योर करते हैं कि हम बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल रखें, टॉय लाइब्रेरीज को एनकरेज करते हैं कि बच्चों को टॉयज़ पिक करने दें। इनफैक्ट जो हमारे कॉर्पोरेशन स्कूल्स हैं जिनमें अभी हम काम कर रहे हैं दिल्ली में, हम प्ले रूम चला रहे हैं, वहाँ पर सारे लड़का हो या लड़की हो सब किचन सेट से खेलते हैं। अभी एडमिट नहीं करते लेकिन खेलते हैं, बट आई थिंक यही एक बड़ा प्रोग्रेस है। धीरे धीरे वो इस बात से कंफर्टेबल भी हो जाएंगे कि ये नॉर्मल है, आप किसी भी टॉय से खेल सकते हैं। और आई थिंक इसी से एक लॉन्ग टर्म चेंज आएगा एक सोच में। जब यही बच्चे जब एडल्ट्स बन जाएंगे तो इनको आपस में फ़र्क नहीं दिखेगा। बहुत बड़ी बात कही है आपने विद्युन। आप जिस तरह का काम कर रही हैं, आए दिन आप बच्चों से मिलती हैं, बच्चों के बीच घुलती मिलती है, बहुत सारे अनुभव आप अपने आप में भी आपके पास हैं। लेकिन विद्युन, इन सारे अनुभवों ने, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से आप ये काम कर रही हैं, कहाँ तक आपको बदला है इन अनुभवों ने? आप पर क्या प्रभाव पड़ा है इनका? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ये सब कुछ देखते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझ पाते हैं कि इस देश में और इस वर्ल्ड में हर तरीके के लोग हैं और हर तरीके की जीवन जी रहे हैं और कितनी छोटी चीज़ों से खुशियाँ पा रहे हैं। तो आप अपने अंदर देखते हैं कि आपको भी हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, जैसे इन बच्चों ने ढूंढी, और छोटी छोटी चीज़ों से ही मोटिवेशन ढूंढनी चाहिए जैसे ये बच्चे ढूंढ रहे हैं। तो मुझे भी ये छोटी छोटी ही जो स्टोरीज़ आती हैं पूरे भारत से, मुझे रोज़ मोटिवेट करती हैं और यही मेरा ड्राइविंग फैक्टर भी रहा है। और टॉय बैंक का भी अगला मिशन क्या है? इंडिया में 470 मिलियन बच्चे हैं। इन सारे बच्चों को हमें पहुंचना है। इंडिया में इनफैक्ट राइट टू एजुकेशन को लेके बहुत पॉलिसीज़ हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं। हम एनरोलमेंट की तरफ जैसे कि भाग रहे हैं लेकिन ड्रॉप आउट्स रेट हो रहे हैं। एक होलिस्टिक एजुकेशन थोड़ा मिसिंग है। हम चाहते हैं कि एक जो राइट टू प्ले है और जो लर्निंग थ्रू प्ले है, हम इन पे फोकस करें और ये सारे 470 मिलियन बच्चे हैं, इनकी तरफ पहुँचें। और जो ये देश में 12 लाख से ऊपर आंगनवाड़ीज़ हैं, इसमें कुछ 7 करोड़ बच्चे पहुँचते हैं। हर एक बच्चे के पास टॉय हो, हर एक बच्चे इस टॉय से खेल सके, सीख सके। हम यही चाहते हैं कि जो ये प्ले है, ये एक प्ले का जो कॉन्सेप्ट और टॉयज़ की जो इम्पोर्टेंस है, ये हमारी आम जिंदगी का एक पार्ट बन जाए, बच्चों की आम जिंदगी का एक पार्ट बन जाए। मिशन है जो आप लेकर आगे बढ़ रही हैं विद्युन, लेकिन जाहिर है कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए
जो बच्चे हैं वो अपने टॉयज शेयर कर सके, ये एक सोच ज़रूरी है, लेकिन इस सोच के प्रति बड़ों को जागरूक करना भी ज़रूरी है। तो जब आप लोग इस तरह काम करते हैं तो क्या इस दिशा में भी कोशिश की जाती है कि जागरूक किया जाए, बड़ों को भी जागरूक किया जाए, समाज को भी जागरूक किया जाए कि ये बच्चों की ज़रूरत है खिलौने? हाँ बिल्कुल, हम टाइम पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ हम लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे वो अपने पुराने खिलौने दे सकते हैं और कैसे ये पुराने खिलौने को रिसाइकिल करने से आपका एनवायरनमेंट पे भी बहुत हेल्प मिलेगा। अभी तक हमने 15 लाख खिलौने कुछ रिसाइकिल और करे हैं, उससे हमने 3,70,000 टन्स ऑफ एमिशंस बचा लिए हैं। क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल कम हुई है। तो जब हम ये लोगों को बताते हैं तो उनको नई चीज़ें पता चलती है कि एक टॉय डोनेट करने से वो कितनी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं जी। सिमिलरली जब हम स्कूल्स में काम करते हैं तो टीचर्स और प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स सबको अवेयर करते हैं ताकि फेस्ट के थ्रू, ताकि वो टॉयज़ अपने डोनेट करना क्यों ज़रूरी है। और सिमिलरली ये देखना कि इससे इन क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा पूरे देश पर, पूरे देश की एक सोशल अपब्रिंगिंग कितना विस्तृत है आयाम इस टॉय बैंक से जुड़ा हुआ। जैसे आपने कहा कि पर्यावरण से भी जुड़ रहा है, मूल्यों से भी जुड़ रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं और समाज बदल रहा है। सही कहा है कि भाई युवा हमारे देश में बदल सकते हैं, समाज में बदल सकते हैं, जैसा कि आप करके दिखा रही हैं। आपसे मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, उनके जवाब लेते हैं आपसे रैपिड फायर की तरह। बचपन यानी खुशी। आपके बचपन का पसंदीदा खिलौना क्या था? हमारे आंगन में एक झूला था वो। क्या बात है। बचपन की डांट? मम्मी पापा का प्यार। बचपन के दोस्त? आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। किसे सबसे ज़्यादा एडमायर करती हैं अपनी लाइफ में? अपने पेरेंट्स को, उनकी कांस्टेंट मोटिवेशन को, कांस्टेंट हार्डवर्क को। एक मूल्य जो आपको लगता है बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए? शेयरिंग। कौन सा खेल खेलना पसंद करती हैं आप? बास्केटबॉल। ओके। आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? ट्रैवल करना, नए नए लोगों से मिलना। एक सपना जो पूरा करना चाहेंगी? हर एक बच्चे के पास टॉयज़ हो और जगह हो उसको खेलने की, ये चाहूँगी। और तेजस्विनी के मंच से कोई अपील करना चाहेंगी देश के बच्चों के लिए, देश के पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए? मैं सारे पेरेंट्स को अपील करना चाहूँगी कि आपके घर में जितने भी खिलौने हों और जितने भी स्टोरी बुक्स हों, जितने भी एजुकेशनल एड्स हों, उसको धूल मत चटाइए, उसको टॉय बैंक को डोनेट करिए। आपका ये खिलौना जो आप हमें सिटी में बैठ के डोनेट कर रहे हैं, किसी बच्चे को गुजरात में हेल्प करेगा, किसी बच्चे को छत्तीसगढ़ में हेल्प करेगा और कहाँ कहाँ खुशियाँ फैलाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो फटाफट टॉय बैंक के वॉलंटियर्स को रीच करिए। हमारे दिल्ली में, मुंबई में कलेक्शन सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाके दे सकते हैं या हमें भी रीच कर सकते हैं। क्या इंटरनेट पे कोई नंबर्स भी हैं जहाँ कॉन्टेक्ट किया जा सकता है? आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं toybank.in, उस पर हमारे सारे वॉलंटियर्स के नंबर्स हैं। आप उनको नियरेस्ट जो आपके घर के पास हो उनको रीच करिए और वो आपको पूरी मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको इतने बढ़िया काम को करने के लिए। एक नोबल वर्क है जो आप कर रही हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो सपना आप देख रही हैं कि हमारे देश के हर बच्चे के हाथ में खिलौना हो, जिन्होंने कभी नहीं देखा उन्हें भी खिलौनों का सुख मिले, ये सपना ज़रूर पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया विद्युन हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ विद्युन गोयल और आज तेजस्विनी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।